नमस्कार दोस्तों, .in.com में एज अ वेंडर यानी कि सेलर रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही आसान है। इसके लिए सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट www.in.com पर जाना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको दाईं तरफ सबसे ऊपर आपको अकाउंट ऑप्शन मिल जाएगा। अकाउंट ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको एक पेज ओपन हो जाएगा जिसपे अंत में लिखा होगा क्रिएट एन अकाउंट। क्रिएट एन अकाउंट ओपन करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप एज अ कस्टमर रजिस्टर करना चाहते हैं या आप एज अ वेंडर रजिस्टर करना चाहते हैं। तो आप एज अ वेंडर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा। वेंडर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें सबसे पहले आपको आपका ईमेल एड्रेस डालना है। उसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको एक स्पेशल कैरेक्टर इंक्लूड करना जरूरी है। फिर आपको आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना है। शॉप नेम में आपको अगर आपका कोई शॉप का नाम है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप एक शॉप नेम जरूर क्रिएट कीजिएगा। शॉप नेम ये दर्शाता है कि उसी नाम से आपका हमारी वेबसाइट पर एक अलग से पेज बन जाएगा और जैसे ही आप शॉप नेम डाल रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि आपका शॉप यूआरएल भी क्रिएट हो गया है। शॉप यूआरएल एक ऐसा लिंक है जो आप बायर्स को दे सकते हैं। पे बायर क्लिक करके आपके सारे प्रोडक्ट्स एक ही पेज में देख सकेंगे। उसके बाद आपको आपका फोन नंबर डालना है। फिर आपको लीगल नेम आपके ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी का डालना है। डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट आपको मेंशन करना है। ट्रेड नेम अगर आपका लीगल नेम से अलग है मेंशन करना है। लीगल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एंटिटी आपको मेंशन करना है, जैसे कि क्या आप एक इंडिविजुअल हैं या आप प्रोप्राइटरशिप कंपनी है या आप एक कॉर्पोरेशन है, ट्रस्ट है। आपको इनमें से ऑप्शन जो है सिलेक्ट करना है। ऑथराइज्ड सिग्नेटरी का मतलब ये है जो भी बिल आप हमारे वेबसाइट के थ्रू कस्टमर को भेजते हैं उस पे जो साइन होगा वो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी का होगा। उसके बाद आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन जिसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी कहा जाता है वो आपको मेंशन करना है। फिर आपको रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस मेंशन करना है। फिर आपको कम्युनिकेशन एड्रेस अगर आपका अलग है तो मेंशन करना है। वेयर हाउस प्रोडक्शन अगर आपका अलग है तो आपको मेंशन करना है। बिजनेस वेबसाइट का आपको अगर आपको पास कोई लिंक है तो आप मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। आपको फिर पैन नंबर, फिर आपको टैन नंबर, उसके बाद आपको जीएसटी नंबर डालना है। अगर आप जीएसटी में फॉलो नहीं करते हैं तो आप एनरोलमेंट आईडी से भी ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन एनरोलमेंट आईडी से सिर्फ आप विद इन स्टेट ही सेल कर पाएंगे। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है आई एग्री टू द वेंडर एग्रीमेंट, प्राइवेसी पॉलिसी एंड द टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर आप वेंडर एग्रीमेंट, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ना चाहते हैं तो आप हाइपरलिंक पे क्लिक कर सकते हैं। आई एम अ वेंडर क्लिक करने के बाद आप इसे रजिस्टर कर दीजिए। जैसे ही आप आई एग्री पे क्लिक करते हैं नीचे आपको वेरिफिकेशन कोड का एक ऑप्शन आएगा। वेरिफिकेशन कोड क्लिक करने के बाद आपको आपके ईमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा जिसे मेंशन करने के बाद आप रजिस्टर पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप और आखिरी स्टेप रह जाता है वेंडर वेरिफिकेशन।